गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ आज मेरठ पुलिस सबसे बड़ा एक्शन लेने जा रही है। उसकी 135 बीघा जो जमीन है नोएडा में, उसको कुर्क करने जा रही है। और ये देखिए कि मेरठ से जो भारी पुलिस फोर्स है वो यहां से रवाना होना शुरू हो गया है। ये सीधे यहां से दादरी जाएंगे और दादरी के चितेरा में जो 135 बीघा जमीन है, जिसकी 78 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत बताई जा रही है, उसको कुर्क करने की कार्रवाई है वो वहां पर की जाएगी। देखिए, क्विक रेस्पॉन्स टीम यहां से रवाना हो चुकी है और उसके बाद ये सीधी दादरा के लिए यहां से रवाना हो रही है। दूसरा और देखिए कि जो दूसरा और पुलिस का वाहन है वो भी यहां से रवाना हो रहा है। सीधे ये लोग दादरी जा रहे हैं। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें कि जो परतापुर पुलिस है, ब्रह्मपुरी पुलिस है, वो भी इन लोगों के साथ यहां से सीधा रवाना हो जाएगी। आज ये सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो यशपाल तोमर के खिलाफ होने जा रही है। यशपाल तोमर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। उसने उस पर तमाम जो मुकदमे हैं वो दर्ज है और एक बहुत बड़ा जो हनी ट्रैप का सिंडिकेट चलाने का काम करता है। लोगों को डरा धमकाकर, हनी ट्रैप में फंसाकर उनकी जो बेशकीमती जमीन है उस पर कब्जा कर लेता था, उसे औने पौने दाम में खरीद लेता था। और जब मेरठ पुलिस ने कई मुकदमों की जांच करी तो तस्वीर निकलकर सामने आई और आज आखिरकार गैंगस्टर यशपाल तोमर की जो 135 बीघा जमीन नोएडा में है, आज उसको मेरठ पुलिस कुर्क करने के लिए यहां से रवाना हो चुकी है। और ये 135 बीघा जमीन कुर्क करने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। चूंकि कहीं कोठी की बात हो, गाड़ियां कुर्क करने की, तमाम माफिया डॉन की बात हो, वो तो अब तक की गई है। करोड़ों रुपए की जो जमीनें हैं वो जरूर कुर्क की गई है, लेकिन 135 बीघा जमीन कुर्क करने की ये शायद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। जी, ये दादरी नोएडा में चिटेरा गांव में जो गैंगस्टर आप बता रहे हैं यशपाल तोमर, उसकी करीब 135 बीघा के आसपास ज़मीन है जो उसने अपराध से अर्जित करके बनाई है। और यहाँ के मेरठ में ब्रह्मपुरी थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत उसमें जो 14(1) की कार्रवाई होती है उसके अंतर्गत ये कार्रवाई होने जा रही है। अच्छा सर, क्या क्या कार्रवाई करेंगे? जैसे अब मौके पर पहुंचेंगे कुछ ही देर बाद, तो वहाँ किस तरीके से नोएडा की फोर्स भी बुलाई गई है? आप क्या और कार्रवाई करेंगे कुर्की के लिए? जी, कुर्की के लिए हमें जो नोटिस वगैरह तामील कराना होता है वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाता है जिसमें ये सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये संपत्ति जो है 14(1) के अंतर्गत कुर्क की जाती है और इसका क्रय विक्रय ये प्रतिबंधित होगा और इस तरह की कार्रवाई की जाती है। अच्छा, चूंकि आपको जिम्मेदारी दी गई थी इसको पूरा मामले को करने की, ब्रह्मपुरी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई आपको लग रहा है बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाता है सर? जी, इसके जब तह में गया इसके डिटेल्स में गया तो ये पता चला कि ये जैसे एक मुकदमा ब्रह्मपुरी में जो दर्ज हुआ था 2020 में, उसमें फर्जी मुकदमा दर्ज करा के किसी के ऊपर और उसकी ज़मीन इसने हड़प ली थी। तो जब इसकी तह में गया तो पता चला कि इसने बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसे ही फर्जी मुकदमे दर्ज करा के, खास करके जब आप चिटहरा में, ये दादरी में जब पता करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे भोले वाले किसानों पर किसी पे अपहरण का, किसी पे रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करा के उनको दबाव में लेकर, उनको डरा धमकाकर उनकी ज़मीनें हड़प ली हैं। और इस तरह के जो भी इसने काम किए हैं, जो भी इस तरह की संपत्तियां चिन्हित हुई हैं, कुछ पे कार्रवाई जैसे कि आज ऑलरेडी होने जा रही है, कुछ ऑलरेडी चिन्हित हैं जिन पे जो उसकी विधिक कार्रवाई हो रही है वो प्रचलित है। अच्छा, जैसे कृष्णवीर, करमवीर और बेलू, 3 इसके नौकर हैं। ये चीज़ कैसे पकड़ में आई कि 3 नौकरों के नाम 135 बीघे ज़मीन? उन्हें भी नहीं शायद पता होगा कि 135 बीघे ज़मीन नोएडा में मालिक है वो। जी, जब हमारी जानकारी में कुछ इस तरह के इंटेल आए तो हमने इनके बैंक अकाउंट खंगाले। तो ये जो 3 नौकरों का नाम बता रहे हैं ये इसी के गांव के रहने वाले हैं ओरिजिनली। तो इनके बैंक अकाउंट में पता चला कि इन तीनों का जॉइंट अकाउंट है जिसमें इन तीनों को अनपढ़ दिखा रखा है। तो वो जो जॉइंट अकाउंट जो सह खातेदार हैं उनका ज्ञानचंद नाम है, वो यशपाल तोमर के ही ससुर हैं। फिर जब बैंक अकाउंट की डिटेल में घुसा गया तो फिर पता चला कि कुछ ज़मीनें जो अथॉरिटी ने अधिग्रहण कर लिया था उसका जो मुआवजा आया है, तो वो मुआवजे का पैसा जैसे ही इनके अकाउंट में आता है, अगले दिन बड़े बड़े किस्तों में करके या उसी दिन किसी एक तीसरे व्यक्ति के पास जाता है जो यशपाल तोमर का पार्टनर है और उसी के माध्यम से यशपाल तोमर को कैश चला जाता है। सेम अकाउंट में यशपाल तोमर की भी ट्रांजैक्शन है, यशपाल तोमर के साले का जिसका अरुण नाम है उसकी भी ट्रांजैक्शन है। तो इस तरह से हम ये लिंक कर पाए कि ये यशपाल तोमर की ही प्रॉपर्टीज़ हैं जिसने जो ये अपने नौकरों के नाम पे करा रखी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।